नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और उसे लेकर अब इंडिया अलायंस महागठबंधन भी मजबूत तरीके से जिलों में अब कूद पड़ेगा। तैयारी ऐसी है, प्रखंडों में भी ऐसी तैयारी है कि तमाम जितने पार्टीज के नेता हैं वो एक साथ संयुक्त कार्यक्रम करेंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम बात करेंगे, आज इंडिया अलायंस की तीसरी बड़ी बैठक हुई, दीघा में हुई, जहां पर मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, इसके अलावा कृष्ण अल्लावरू, राजेश राम। कृष्ण अल्लावरू और राजेश राम थोड़ी देर से पहुंचे थे क्योंकि रास्ते में जाम मिल गया था। तेजस्वी यादव पहले आ गए थे। लेफ्ट पार्टीज के नेता दीपंकर भट्टाचार्य जैसे बड़े नेता, इसके अलावा जो तमाम पार्टीज के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सभी वहाँ पर मौजूद थे। सभी जितने विधायक हैं, पार्टी के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं या एमएलसी हैं, जिलाध्यक्ष हैं सभी पार्टियों के, वो सभी एक साथ आए थे और एक इंडिया संवाद कार्यक्रम का एक कार्यक्रम हुआ। तस्वीरें हम कुछ दिखा भी रहे होंगे। बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। तेजस्वी यादव ने भी अपनी बातें रखी। देखिए, निश्चित रूप से हम बार हम लोग इस बात को कह रहे थे और लाइव सिटीज ने इस बार पहले ही बताया था कि इस बार जब इंडिया ब्लॉक जो है, जो महागठबंधन ठीक है यहाँ पर बिहार में लीड कर रही है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस का स्वरूप है वह एक बड़ा स्वरूप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, तीसरी बैठक भी आज संपन्न हो गई और पूरी बेहतरी के साथ जो बैठक हुई है इंडिया ब्लॉक की, महागठबंधन की, यह सब कुछ ऑल इज वेल दिखाई पड़ रहा है। तमाम तरह के कटाक्ष रूलिंग पार्टी की ओर से कह लिया जाए या एनडीए की ओर से, डबल इंजन की सरकार की ओर से किया जाता रहा तेजस्वी यादव को लेकर के कि देखिए खाली जो सो दिखाई पड़ रहा है, लॉलीपॉप दिखा रहा है, कांग्रेस कुछ नहीं करेगा। लेकिन देख लीजिए, कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ आरजेडी के साथ खड़ी है, महागठबंधन के साथ खड़ी है। और अब वो खड़ी ही भी नहीं है, अब जो है सो जितनी बातें छन करके आ रही है या जो अंदर खाने में जो चर्चा हुई उसमें अब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस जो है सो यहाँ पर बिहार में आरजेडी के साथ मजबूती के साथ मिल करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके एक चुनाव मैदान में उतरेगी। ये तय है, यानी कि जो लबोलुबाब देखने को मिल रहा है, मजबूती है। 243 सीटों पर कहा गया है कि ना कोई आरजेडी लड़ रही है, ना कोई वीआईपी लड़ रही है, ना कांग्रेस, ना लेफ्ट पार्टीज। 243 सीटों पर इंडिया चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, देखिए यही मैसेज देना था, आम आवाम में यही मैसेज देना है, एकजुट हैं, एक साथ हैं। कि जिलाध्यक्षों को भी बुलाकर कह दिया गया कि सब जैसे हम लोग एक साथ हैं, आप लोग भी संयुक्त कार्यक्रम कीजिए। वही देखिए, यही मैसेज देना था कि ये जो तरह तरह का जो मिसगाइड किया जाने वाला, जो भ्रम फैलाने वाली बात हो रही है थी, मैंने दूसरी ओर से, विपक्ष की ओर से कहा जाए, तो वो कहीं ना कहीं इसको आज पूरी क्लियरिटी के साथ कह दिया कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, कहीं इधर उधर नहीं होगा और ज्वाइंटली हर जिला प्रखंड पर कार्यक्रम होगा। तमाम जो घटक दल, जो भी अलायंस पार्टनर हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के, उसके तमाम अध्यक्ष, महासचिव जो भी होंगे, एक साथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। नहीं, ये भी कहा कि इस पर भी कोई शक शुबा वाली बात तो है नहीं कि फेस तो तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव ने आज अंदर बैठक में कहा, हमारे तरफ का चेहरा तो नहीं बदलेगा, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी जो चेहरा है वो चेहरा है, उधर का चेहरा जरूर बदल जाएगा। चुनाव के पहले जिनका चेहरा है, चुनाव के बाद उनका चेहरा नहीं होगा। यानी कि नीतीश कुमार की ओर था कि बीजेपी नीतीश कुमार को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। देखिए, निश्चित कह रही है कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार करेंगे लेकिन बनने नहीं देगी। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी को पर जिस तरीके से उधर से अटैक हो रहा है, तेजस्वी भी कम चुटकी नहीं लेते हैं। देखने में छोटे जरूर हैं लेकिन बात बड़ी बड़ी और गंभीर करते हैं। ये बात तो आपको मानना पड़ेगा और मानना ही नहीं पड़ेगा, यह सच्चाई भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है कि आप तेजस्वी जितनी बात कह रहे हैं कि उधर का चेहरा तो दिखाई, किधर उधर का मतलब एनडीए का, ठीक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में निश्चित रूप से चुनाव हो रहा है 2025 का विधानसभा का, बिहार का आम चुनाव। लेकिन 25 परिणाम निकलने के बाद कौन उधर से कैंडिडेट होगा, कौन चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होगा या फिर कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, ये देखिए, जीतिएगा तब ना आप चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होइएगा। लेकिन ऐसे भी आप लार्जेस्ट पार्टी होइएगा तो नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर भी शक शुबा बना। और देखिए, और इतनी ही बात नहीं, झारखंड में वही चीज आपको दिखाई पड़ा। आप देखें कि महागठबंधन जिस तरीके से बाउंस बैक होकर के सरकार बनाई, अब देखिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी का या नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कितने लंबे समय तक बाबूलाल मरांडी को इंतजार करना पड़ा। ये तो ओपन फैक्ट है। तो यही बात तेजस्वी भी कह रहे हैं, तेजस्वी भी और आरजेडी भी यही बात कहती हुई दिखाई पड़ रही है कि देखिए, नीतीश कुमार के नाम बगैर लिए हुए कि नीतीश कुमार के चेहरे पर तो चुनाव होगा, लेकिन उसके बाद कौन चेहरा होगा
यह समझने वाली और देखने वाली जैसे बात वो है। इन पर चुटकी रहे हैं, वो भी उन पर ले रहे हैं। बिल्कुल, इधर से तो तय बात देखिए, महागठबंधन की ओर से तो तय है, महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही चेहरा है। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शक शुबा भी नहीं है। तेजस्वी को जिस तरीके से ये पूरे इसका इंडिया ब्लॉक का बिहार में आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, तो यह सब कुछ। और देखिए, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का, तीसरी बार भी देखे तेजस्वी ही उसको पहले शुरुआत करते हैं। तो यह भी तो यह अब इससे और सबसे आखिरी भाषण भी तेजस्वी यादव का होता है। तेजस्वी यादव का होता है। तो अब इससे क्लियरिटी क्या चाहिए किसी को? अब तो जबरन है कि किसी को कुछ बोलना है तो कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, जो वो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ही चेहरा है, बिल्कुल। इस पे कहीं कोई गुरेज वाली बात नहीं है। नो इफ नो बट, बिल्कुल तेजस्वी यादव इज द फेस। बिल्कुल। अब देखिए, आपको एक बात और समझ लीजिए कि अब जो है सो सीट शेयरिंग पर बात इन लोगों में होगी। हाँ, बंद कमरे में होगी। हाँ। ये तो जिलाध्यक्षों को बुलाकर और सभी नेताओं को बुलाकर, सांसदों को बुलाकर मैसेज दे दिया कि आप लोग सब एक साथ हैं। बिल्कुल। जैसे हम लोग स्टेज पर बैठे हुए सब एक साथ हैं, आप लोग को भी सब एक साथ होकर संयुक्त कार्यक्रम करना है। एक साथ जिलों में जाना है, प्रखंडों में जाना है, अपनी बात रखनी है। मुद्दा जो है भटकने नहीं देना है। हाँ। बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना जो बिहार में कराई गई थी, अब देश में कराई जा रही है, ये एक मुद्दा था। इसके अलावा बहुत सारे जो हाँ, जनहित जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिल्कुल, उस पर बात करनी है। बिल्कुल। अब नौकरी रोजगार नौकरी, पलायन रोजगार, तमाम जो है पलायन सो पर जी। बिल्कुल यह सब बात है। और जो 2500 देने की बात तेजस्वी कह रहे हैं, बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब गैस सब्सिडी, ये सब तमाम तरह की बात, यह सब जो मुद्दा है उनका, उस मुद्दे को मजबूती के साथ आम आवाम के लिए में रखना है। यही मुद्दा रखना है और सबको साथ होकर रखना है। बिल्कुल। लेकिन चुनौतियां भी तो हैं। असदुद्दीन ओवैसी बिहार आए हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा। आज पप्पू यादव ने भी कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर दी कि 100 सीट तो कांग्रेस पार्टी को लेनी ही चाहिए। देखिए, पप्पू यादव भी अपने, उनके पास पहले पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, बिल्कुल। जिसका विलय उन्होंने कांग्रेस में कर दिया था लोकसभा चुनाव के पूर्व। हालांकि वो लड़े निर्दलीय, पूर्णिया से सांसद भी चुन के आ गए, लेकिन तेजस्वी यादव के पक्षधर तो नहीं न रहे हैं। देखिए तेजस्वी, लेकिन सबसे एक बात तो समझना पड़ेगा कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इंडिया अलायंस है, महागठबंधन, उसमें बड़े भाई की भूमिका में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। और पप्पू यादव, राजेश रंजन जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद इस बार जीत करके आए हैं, वह भी कांग्रेस अम्ब्रेला के नीचे ही आते हैं। आप और उनकी विचारधारा, अधिवेशन में गए भी थे। हाँ, तो वही करें, तमाम तरह की जो भी कांग्रेस की विचारधारा है उससे वह कहीं ना कहीं सहमत होते हैं और उनकी विचारधारा पर चलते हैं। तो निश्चित रूप से जो 100 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं, यह तो देखिए ठीक है, पप्पू यादव की बात गलत नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस 100 सीट मिलना भी चाहिए। लेकिन और अन्य घटक दल को क्या, ऐसा तो नहीं है कि फिर मुकेश सहनी भी हैं, लेफ्ट पार्टीज भी हैं। बिल्कुल, जब वो 70 से 100 हो जाएंगे तो संभव ये होना नहीं, ये नहीं 70 सीटें ही मिल जाएंगी कांग्रेस को, ये बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उसमें भी कम होना ही होना। हाँ, उसमें भी कम होगा, वो सब होगा। देखिए, सबको आपको एक सामूहिकता में अगर आप देखिएगा, इन टोटलिटी सबको लेकर चलने की बात होगी, तो उसमें आपको एक बात होगा कि 100 सीट नहीं, हाँ, आपको 70 से भी कम सीट पर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका कुनबा बढ़ रहा है और आपके कुनबे में कई लोग शामिल होने वाले हैं। आरएलजेपी की बात। हाँ, वो पारस जी की पार्टी। बिल्कुल। तो ये कुनबा जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक तौर पर आपको भी, अब जैसे 144 सीट पर आरजेडी 2020 में लड़ी थी, तो उसको भी थोड़ा 19-20 करना पड़ेगा। यह एक कोई बलधुनकी में नहीं। अब देखिए, चले आइए आप ओवैसी की पार्टी पर, AIMIM पर। देखिए, ओवैसी निश्चित रूप से 2020 के विधानसभा चुनाव में बेहतर स्ट्राइक किए थे, उसमें 5 सीट उन्होंने निकाला था। लेकिन सीमांचल में देखिए, आप एक चीज आप देखिएगा कि 2 सीट कांग्रेस, 1 सीट निर्दलीय राजेश रंजन और पप्पू यादव निकाले, तो 3 सीट तो आपको यहीं पर दिखाई पड़ रहा है। 3 लोकसभा सीट जो है तो आपको 2024 में कांग्रेस और 1 निर्दलीय पप्पू यादव जीत करके वैसे सीमांचल में मुसीबत बढ़ाए हुए हैं। हाँ, तो ये सब उनकी पार्टी के 4 विधायक तोड़ लिए था आरजेडी ने। हाँ, तो ये सबको सामूहिकता में अगर लेकर के आइएगा, तो वहां पर सीमांचल भी में आपको दिखाई पड़ रहा है कि वहां भी तारीख नंबर है। वही हम बता रहे हैं कि 2 सीट आपको कांग्रेस सीमांचल में लेकर के आई, तो और 1 सीट निर्दलीय पप्पू यादव लेकर के आए, तो 3 सीट लोकसभा में आपको कहीं ना कहीं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का सीट वहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो ओवैसी को भी अपना स्ट्रेटेजिकल मूव समझ करके करना पड़ेगा कि आपको इंडिया महागठबंधन को हराना है कि एनडीए को हराना है। यह बात तो क्लियर करना पड़ेगा। और बार बार कह रहे हैं, अल्पसंख्यक जो है सो वक्त संशोधन विधेयक के बाद से बहुत नाराज हैं। ओवैसी कहां तक स्ट्राइक कर पाएंगे, कितना अपने पक्ष में कर पाएंगे, हाँ कर पाएंगे, यह देखने वाली कहें कि वोट ऑफ डिवीजन जो ही होगा, जहां वोट बटेगा, निश्चित रूप से एनडीए को फायदा होगा। कांग्रेस को भी पप्पू यादव को थोड़ा कॉन्फिडेंट में रखना होगा। बिल्कुल, नहीं तो तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती तो बनेंगे। हाँ, नहीं, सीमांचल में एक छवि अपनी है भी। निश्चित रूप से कांग्रेस, देखिए, उनकी
विचारधारा जो है सो राजेश रंजन पप्पू यादव की कांग्रेस है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव के मत पर भी वो करार नहीं होता है। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जब भूमिका होगी मुख्य रूप से, जब कांग्रेस जब, तो निश्चित रूप से पप्पू यादव भी इधर उधर हुलुक मुलुक नहीं करेंगे। चलिए देखना होगा। ये तमाम बातें हमने अब तक पहुंचाई हैं, लेकिन इसलिए तेजस्वी यादव ने भी तैयारी कर ली है, अब इंडिया चुनाव लड़ेगा सीधे। बिल्कुल। देखिए इंडिया महागठबंधन। अब देखिए तेजस्वी यादव के मुंह पर जो सरस्वती आ गई, कैसे सरस्वती आई आपने देखा भी था कि वो उन्होंने बीते दिन कहा भी था कि जो है सो विधान लोकसभा चुनाव तक ही जो है सो इंडिया गठबंधन था बिहार में, अब जो है सो नहीं। तो ये अब देखिए फिर अब बोल रहे हैं इंडिया अलायंस है, तो क्यों? वो वही कहते हैं ये टैक्टिकल मूव होता है, समय के अनुसार बदलना। हाँ समय के अनुसार। उन्होंने कहा था बक्सर में कि बिल्कुल। इंडिया अलायंस जो बना था वो तो 2024 तक था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तो अब ये बिहार में सबसे फिर से बड़ी इंडिया बात। अलायंस आ गया। अब जरूरी भी है, मजबूरी भी है कहना उनको। हाँ, सबको साथ लेकर चलेंगे तो बिल्कुल। मजबूत रहेंगे। सामने में मजबूत कुनबा है, आपको भी अपना कुनबा मजबूत रखना होगा। बिल्कुल। तो तेजस्वी यादव ने भी पूरी तैयारी की है। अंदर की बैठक में क्या कुछ बातें हुई हैं वो हमने अब तक पहुंचाने की कोशिश की है, और महागठबंधन के तमाम जितने साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी एकजुट होकर जिलों में प्रचार प्रसार करेंगे, अपनी बातें रखेंगे लोगों के बीच में, ताकि इस साल चुनाव जो होने हैं 2-3 महीने ही बच गए हैं, बिल्कुल सितंबर अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा। तो ऐसे में कोई कमी ना रह जाए, कोई कसर ना रह जाए। सामने में नीतीश कुमार का चेहरा है, एनडीए का कुनबा भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।